नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती, लेकिन जिसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत बहुत गहरी हैं। हम समझेंगे मासिक धर्म के आध्यात्मिक और पौराणिक पहलू को, और इसका आधार होगा भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुआ एक अद्भुत संवाद। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में उठता होगा। आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ स्त्रियां ही हर महीने इस चक्र से गुजरती हैं? इस स्रोत के आधार पर आज हम इसी बड़े और बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है माता पार्वती से। वो पृथ्वी पर एक स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा से तड़पते हुए देखती हैं और उनका मन करुणा से भर जाता है। वो इस पीड़ा और इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव का कारण जानने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचती हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये एक स्त्री के मन की गहरी पीड़ा थी जो माता पार्वती की आवाज में निकल रही थी। उनकी इसी भावना ने, इसी सवाल ने एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाने की नींव रखी जो पीड़ा, पवित्रता और न्याय जैसे विषयों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ भगवान शिव का सिखाने का तरीका बड़ा ही अनोखा है। वो सीधे सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि वो एक कहानी, एक दृष्टांत से बात शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि विषय की गंभीरता को ठीक से समझा जा सके, और उसके बाद ही वो इसके असली कारण को सामने लाते हैं। तो शिवजी जो कहानी सुनाते हैं वो सुधर्मा नाम के एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण की है। सुधर्मा बिना जाने अपने ही माता पिता से मिलता है, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से पशु के रूप में जन्म ले चुके थे। तो बस कल्पना कीजिए कि सुधर्मा पर क्या बीती होगी जब उसे ये पता चला कि उसके दरवाजे पर मौजूद वो कुत्ता और सुअर कोई और नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता हैं। ये वो पल था जब उसके सामने एक चौंकाने वाला सच आया और वो बेचैन होकर इसका कारण ढूंढने निकल पड़ा। उनकी बातचीत से ये साफ पता चलता है कि वह पशु योनि में कितना कष्ट झेल रहे थे। पिता को एक अच्छे काम के बदले मार मिली और मां भूख से तड़प रही थी, और ये सब कुछ उनके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का ही नतीजा था। सुधर्मा परेशान होकर सीधे अपने गुरु मुनि वशिष्ठ के पास पहुंचता है। तब मुनि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से उसके माता पिता के पिछले जन्म के पापों को देखते हैं और उस पूरे रहस्य को उजागर करते हैं। मुनि वशिष्ठ ने पिता के पाप एक एक करके गिनाए। उन्होंने पवित्र एकादशी का व्रत तोड़ा था, दरवाजे पर आए भिखारी को भूखा लौटा दिया था और रजस्वला के दौरान अपनी पत्नी से संबंध बनाए थे। इन्हीं कर्मों की वजह से उन्हें कुत्ते की योनि मिली। और ठीक इसी तरह मां ने भी मासिक धर्म के दौरान जो नियम और मर्यादाएं होती हैं उनका उल्लंघन किया था, जैसे रजस्वला में खाना पकाना, पूजा पाठ करना और संयम न रखना, और इन्हीं वजहों से उन्हें सुअर के रूप में अगला जन्म मिला। तो अब जब सुधर्मा की कहानी से कर्मों के परिणाम का महत्व समझ आ गया है, तो चलिए वापस चलते हैं माता पार्वती के उस मूल सवाल पर। अब भगवान शिव बताने वाले हैं कि मासिक धर्म की शुरुआत आखिर हुई कैसे। अब कहानी पहुंचती है देवराज इंद्र के पास। एक बड़े युद्ध में जीतने के बाद भी इंद्र से अनजागे में एक बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक पाप हो गया था। यहां यह समझना जरूरी है कि यह कोई मामूली पाप नहीं था। इंद्र को जो पाप लगा उसे कहते हैं ब्रह्म हत्या, यानी एक ब्राह्मण की हत्या करने के बराबर का पाप। और ये हमारे धर्म में सबसे गंभीर पापों में गिना जाता है। ये एक बहुत बड़ा बोझ था जो इंद्र अपने ऊपर लेकर घूम रहे थे। तो अब इंद्र को इस महापाप से छुटकारा कैसे मिले? इसके लिए भगवान ब्रह्मा ने एक बहुत ही अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि इस पाप को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग लोगों को दे दिया जाए, और इस तरह इंद्र के पाप का बंटवारा हुआ। इसका एक हिस्सा गया अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा हिस्सा पेड़ों ने लिया, और जो आखिरी चौथा हिस्सा था उसे स्त्रियों ने स्वीकार कर लिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। कथा के अनुसार इंद्र के पाप का वही हिस्सा जिसे स्त्रियों ने अपनी इच्छा से स्वीकार किया था, हर महीने मासिक धर्म और उसकी पीड़ा के रूप में प्रकट होता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि मासिक धर्म क्यों होता है, तो भगवान शिव उन खास नियमों और मर्यादाओं के बारे में बताते हैं जिनका पालन महिलाओं को इस दौरान करना चाहिए। ये कुछ मुख्य नियम हैं जो इसी पौराणिक कथा और अस्थायी अशुद्धता की धारणा से जुड़े हैं, जैसे कि पूजा पाठ न करना, रसोई में न जाना, पौधों को न छूना, बाल न धोना और शारीरिक संबंध न बनाना। इन सब का उद्देश्य आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखना और स्त्री को आराम देना है। शास्त्रों के हिसाब से पहले 4 दिन अशुद्धता की अवधि मानी गई है, जिसमें आराम करने को कहा गया है।
5वें दिन स्नान करने के बाद शुद्धता वापस आती है और छठे दिन स्नान के बाद सबसे पहले अपने पति का या फिर सूर्य का मुख देखने की बात कही गई है। भगवान शिव से ये सारी बातें सुनने के बाद माता पार्वती को उनके हर सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने इस पीड़ा और इन नियमों के पीछे के गहरे आध्यात्मिक कारणों को समझा और इस दिव्य ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार किया। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में इस प्राचीन कथा का हमारे लिए क्या मतलब है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी परंपराओं, हमारे विश्वासों और उनके पीछे छिपे हुए गहरे अर्थों पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करता है।